हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ओपन बुक। यह हमारा लेक्चर 2 है और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। हमने सबसे पहले पढ़ा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका लेक्चर 1 देखें ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को समझने में और आसानी मिलेगी। और आज का टॉपिक है हमारा लेयर्स ऑफ अर्थ। तो बेसिकली जो अर्थ का इंटीरियर है उसको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो ये डिवीजन की गई है ये किसकी बेसिस पे की गई है? ये की गई है सिस्मिक स्टडीज़ की बेसिस पे। और ये लेयर्स आगे सब डिवाइडेड है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्रस्ट को पढ़ते हैं। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और क्रस्ट में हमारे पास 2 टाइप की क्रस्ट होती है, एक ओशनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और दोनों की जो थिकनेस होती है वो भी वेरी करती है। 5 किलोमीटर थिक होती है ओशनिक क्रस्ट और 30 किलोमीटर थिक होती है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है मेनली उसको अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट भी बोला जाता है। और मेनली कौन से रॉक होते हैं? ग्रेनेटिक रॉक्स होते हैं। एंड मिनरल्स कौन से होते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तभी इसको क्या बोलते हैं? सेल, SIAL। SI का मतलब आ गया सिलिका एंड AL का मतलब आ गया एल्यूमिनिया। अब हमारे पास ओशनिक क्रस्ट है जिसको हम लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट भी बोलते हैं और ओशन फ्लोर भी बोलते हैं। मेनली किस रॉक की बनी होती है? बसाल्टिक रॉक की बनी होती है। एंड मिनरल्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको हम सीमा बोलते हैं। SI का मतलब सिलिका एंड MA का मतलब मैग्नीशियम। तो अभी हमने एक लेयर के बारे में पढ़ा है, क्रस्ट के बारे में। अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, या मैंने कुछ छोड़ दिया, मुझे लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक दो पॉइंट अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। एंड अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेयर के बारे में जो है मेंटल। मेंटल भी फर्दर डिवाइडेड है आगे अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में। और जो टोटल मेंटल है वो 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड 68% ऑफ टोटल मास है किसका? अर्थ का। और मेंटल बनी हुई है डेंस रॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलिविन। लोअर मेंटल हॉटर है, डेंसर है एंड सॉलिड स्टेट है एज कंपेयर टू अपर मेंटल। ड्यू टू क्योंकि प्रेशर है, लोअर लेयर में ज़्यादा का ज़्यादा प्रेशर है, तभी तो हम अपर लेयर को क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर, मतलब वीक। एस्थीनो का मतलब क्या होता है? वीक। और वहाँ से ही हमारा क्या ओरिजिनेट होता है? मैग्मा, जो कि लावा बन के अर्थ क्रस्ट पे ब्रस्ट होता है। और जो लोअर मेंटल है वो बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकेट्स। जो सिलिकेट्स मिनरल होते हैं उनकी बनी होती है। और रिच क्या होता है उनमें? आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमने मेंटल के बारे में पढ़ा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो हमारे पास क्या है वो वीक है, और जो लोअर मेंटल है वो क्या है? सॉलिड स्टेट है। क्योंकि उसमें हाई प्रेशर है। और अपर मेंटल को हम क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर। तो अब हमारे पास लास्ट लेयर है जिसका नाम है कोर। कोर को भी आगे फर्दर डिवाइडेड है आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। कोर बेसिकली किसकी बनी हुई है? हैवी मटीरियल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन एंड निकल, इन दोनों की ये बनी हुई है, तभी इसको क्या बोला जाता है? हैवी मटेरियल की ये बनी हुई है। और इसको क्या बोला जाता है? नीफी लेयर, NiFe। Ni का मतलब आ गया निकल, Fe का मतलब आ गया आयरन। और इस लेयर का टेम्परेचर 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी हाई होता है। तो ये हमारी 3 लेयर्स हो गई। लेकिन इसको अब सबसे सही याद करने का तरीका क्या है? आप डायग्राम को याद कर लो पूरा ढंग से। अगर आपको डायग्राम याद हो गई ना तो आप इसके ऊपर पूरी थ्योरी लिख सकते हो, 3-4 पेज लिख सकते हो मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसकी डायग्राम देख लेते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जब मैं लेयर्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैं उसको डायग्राम में बताऊंगा आपको, क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर आपके दिमाग में वो चीज़ छप गई ना तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। अब डायग्राम में तीनों लेयर्स मेंशन है और उनके सब डिवीजन जो उनमें है वो भी मेंशन है। अब सबसे पहले डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा जो बाउंड्रीज के बीच में डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनके नाम क्या क्या हैं। प्रीलिमिनरी बेसिस पे ना वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? कॉर्नेट। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? मोस्ट डिसकंटिन्यूटी। इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो यार अपने हिसाब से, मैं तो इसको मोहज का डिसकंटिन्यूटी बोलता हूँ। फिर उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गटनबर्ग्स। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमन। तो यही 5 डिसकंटिन्यूटीज़ हैं इन लेयर्स के बीच में। अब इन लेयर्स के ना अलग नाम भी है।
फॉर एग्जांपल लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर किसको बोला जाता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को। तो वो लेयर कौन सी है? क्रस्ट, मतलब क्रस्ट का नाम क्या आ गया? लिथोस्फेयर। उसके बाद एस्थीनोस्फेयर, मैंने आपको बता दिया एस्थीनोस्फेयर क्या है। एस्थीनोस्फेयर हमारे पास क्या है? अपर वीकर पार्ट ऑफ द मेंटल, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर। फिर मीजोस्फेयर आता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो मीजोस्फेयर लोअर मेंटल को ही बोला जाता है, पर कभी कभी किसी किसी बुक में क्या दिया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी क्या बोला गया है? मीजोस्फेयर बोला गया है। लेकिन ऑप्शन आपको बस वो देखना है कि ऑप्शन क्या है। अगर अपर मेंटल और लोअर मेंटल ऑप्शन है तो आप मीजोस्फेयर उन दोनों को कर सकते हो। अगर लोअर मेंटल ही होगा तो आप उनको मीजोस्फेयर कर देना, लोअर मेंटल को, ठीक है? क्योंकि अपर मेंटल को तो एस्थीनोस्फेयर बोल दिया है ना, वीक लेयर है वो, इसलिए लोअर मेंटल क्या है? मीजोस्फेयर है। फिर हमारे पास क्या आता है? बैरीस्फेयर। वो किसको बोला जाता है? आउटर कोर और इनर कोर को, ठीक है? ये कुछ नाम थे इन लेयर्स के। अब इन लेयर्स की डेंसिटी भी देख लेते हैं। डायग्राम में शो हो रही है डेंसिटी, जैसे क्रस्ट की 2.2 से लेके 2.9 तक है। फिर जो हमारे पास क्या है, अपर मेंटल है, उसकी 3.4 से लेके 4.4 तक। लोअर मेंटल 4.5 से लेके 5.6 तक। उसके बाद आउटर कोर की आ गई 9.9 से लेके 12.2 तक। एंड जो हमारी इनर कोर है उसकी 13.1। अब इन लेयर्स की ना थिकनेस भी देख लेते हैं। जो क्रस्ट है वो मेनली मैंने आपको बताया था 30 to 50, कभी 60 और ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं पर अबाउट 80 किलोमीटर तक भी थिक होती है क्रस्ट। ऑलमोस्ट हर एक बुक में ना इसको एक्सटेंड किया है 100 तक, इसलिए हमने भी इसको 100 तक ही रखा है। उसके बाद मेंटल है। अब एस्थीनोस क्रस्ट और एस्थीनोस्फेयर तक जो इनका डिस्टेंस है उसको रखा है 350 किलोमीटर्स तक। और जो टोटल मेंटल है ना उसका लास्ट कितना है? 2900 किलोमीटर्स तक। फिर लोअर मेंटल से आउटर कोर तक कितना है? 5100 किलोमीटर्स। एंड उसके बाद जो आउटर कोर टू इनर कोर है वो कितना है? 6370 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने हर एक टॉपिक इसमें पढ़ लिया, लेयर्स पढ़ लिए, सोर्सेज भी हमने पढ़ लिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्री में क्वेश्चन आते हैं, तो वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। बस इसको ना आपको याद करना है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ में सबसे पहले क्या है, इसका जो ऑर्डर है आपको इसी ढंग से याद करना है। और कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में क्या ऑर्डर है। जब केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ पूछा जाएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तुम्हारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा आयरन, उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फेयर एंड टाइटेनियम। और जब केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट पूछा होगा, वहाँ पे अर्थ पूछा है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पूछा है। क्रस्ट मैंने आपको पहले बता दिया क्रस्ट क्या है, ठीक है? जब अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछा होगा तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और ऐसे ही ऑर्डर चलता रहेगा। तो आपको बस इसकी हेडिंग भी याद रखनी है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है और कंपोजिशन ऑफ अर्थ में क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से दिमाग में गया होगा। आपको बस ये अच्छे से पेन डाउन करना है एक सिंगल पेज में, ताकि आप एट द एंड वो पेज उठाओ और आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक दिमाग में अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो जो डाउट है उसको क्लियर करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के वो क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो। तो थैंक यू सो मच गाइस।